प्रदेश की भाजपा सरकार ने धीरे धीरे सब कुछ खोल दिया है। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है, लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बसें अभी भी सड़कों पर नहीं उतरी हैं। क्या सरकार निगम प्रबंधन को बंद करने की सोच रहा है? क्यों लोगों को निजी गाड़ियां करने पर मजबूर किया जा रहा है? इस बात का जवाब सरकार दे। यह आरोप सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार 3 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है, लेकिन जश्न किस बात का मनाया जा रहा है इसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश भर में आयोजित हो रहे चुनाव सत्तासीन भाजपा सरकार को उनका आईना दिखाएंगे कि आखिर सुजानपुर के लोग भाजपा के समर्थित प्रत्याशियों को वोट डालें तो डालें क्यों? सुजानपुर की जनता जानना चाहती है, सुजानपुर शहर की जनता जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में कमेटी की तरफ से क्या हुआ। दूसरा, सुजानपुर की जनता ये जानना चाहती है कि 3 साल में भाजपा की सरकार प्रदेश में है, एक काम गिनाएं कि सुजानपुर में एक काम किया तो लोग उसके बारे में सोचेंगे। एक काम गिना दें कि सुजानपुर में भाजपा की सरकार में काम हुआ। और पिछले 5 साल जब कांग्रेस पुराना काम हुए भी थे, सड़कें थी, कोई भवन थे, ये सरकार इतनी निकम्मी, इतनी निढल्ली, इतनी निष्क्रिय सरकार रही है कि मुरम्मत तक इस सरकार से नहीं हो पा रही है। और ये जो सरकार बात करती थी चुनावों से पहले, चुनावी घोषणा पत्र जो इनका है, जिसको दृष्टि पत्र का नाम दिया गया है, ये सरकार घोषणा पत्र जो है, जो दृष्टि पत्र का नाम दिया गया है, उस पर भी सरकार की दृष्टि नहीं जा रही है। और 3 साल से ज्यादा समय गुजरने के बावजूद भी प्रदेश की जनता को जो उम्मीदें थी सरकार से, वो पूरी तरह निराशा लोगों को मिली है। प्रदेश की जनता निराशा के दौर से गुजर रही है। और खास तौर पर सरकार का जो पिछला जो है कि सरकार ने HRTC जो इनका कारपोरेशन है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन जो है, इसको बंद करने का मन तो नहीं बना लिया कहीं, क्योंकि ना तो ये बसें चला रहे हैं। जब सारा लॉकडाउन खुल चुका है, आम जीवन जो है वो बिल्कुल सामान्य हो चुका है, तो ये कह रहे हैं कि जो रूट घाटे के चल रहे हैं हम उनको नहीं चलाएंगे। लोगों को पता नहीं लग रहा है, जब रूट चला रहे हैं तो 5 दिन चलाते हैं, कहते हैं कि घाटा पड़ रहा है, तब तक लोगों को पता नहीं लगता है। जब तक लोगों को पता लगता है कि बसें चल रही हैं, लोगों का विश्वास बढ़ने शुरू होता है कि अब हम बस में सवारी करेंगे, बस में जाएंगे, तब तक बस बंद हो जाती है। तो इस सरकार की मिसमैनेजमेंट जो है, ये सरकार जो है पूरी तरह जो है मिसमैनेजमेंट के दौर से गुजर रही है। मिसमैनेजमेंट है सरकार की, सरकार इसे चलाई नहीं जा रही है। और मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोग अब इस सरकार से उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं। म्युनिसिपल कमेटीज के हैं या दूसरे चुनाव हैं, मुझे लगता है कि सरकार के 3 साल से ज्यादा सरकार को शासन में हुआ और 3 साल से ज्यादा समय होने के बावजूद प्रदेश की जनता जो है सरकार के कुशासन, कुप्रबंधन और अफसरशाही जो सरकार को चला रही है, अफसरशाही जो है सरकार पर हावी है और विकास पूरी तरह थम गया है। इन सारे विषयों को लेकर जो है आज प्रदेश की जनता सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से तंग आई हुई है। और मुझे लगता है कि जहां तक जनता का मूड है, जनता के मूड को भांपते हुए प्रदेश में, हालांकि ये चुनाव कि सुजानपुर का एक मतदाता इस बात को समझे, और बुद्धिजीवी मतदाता है सुजानपुर के, वो समझते हैं कि सुजानपुर का विकास आखिर किसने किया। अगर राजेंद्र राणा ने विकास किया है तो हमारा निवेदन है कि नगर परिषद जो है वो डटकर कांग्रेस के समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएं और आने वाले समय में सुजानपुर को और विकास की राह पर लेके जाएं और सुजानपुर आगे बढ़े। सरकार हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार मजबूती से हिमाचल प्रदेश में आने वाली है। सुजानपुर के लोगों का विकास फिर से शुरू होगा और सुजानपुर फिर आगे बढ़ेगा और विकास फिर से शुरू होगा। जो विकास को इन्होंने बिल्कुल जाम कर दिया है, ग्रहण लग गया है
भाजपा के बड़े नेताओं और छोटे नेताओं की बुरी नजर लगी है, उस नजर जो है वो हटेगी और यहाँ नगर परिषद भी कांग्रेस की बनेगी और सरकार भी आने वाले समय में कांग्रेस की बनेगी और जिला परिषद से लेकर पंचायतों के कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी जो है उनको लोग विजयी दिलाए और विकास को फिर से शुरू करें। कांग्रेस के लोग भी निर्दलीय और भाजपा के लोग भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां प्रयास करती हैं कि उनका एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़े, फिर भी लोकतंत्र में ये अधिकार है कि कोई किसी को रोक नहीं सकता है। इसलिए हमारी तरफ से, हमारे ब्लॉक की तरफ से प्रयास हुआ है कि हमारे जो डिसिडेंट के रूप में खड़े हुए हैं वो ना चुनाव लड़े और वो कोशिश हुई है और कुछ हद तक हम सफल भी हुए हैं और हम फिर से उनसे अपील कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी जो है, घोषित प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में प्रचार करें ताकि पार्टी और मजबूती से आगे बढ़े। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।